ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं। तो इन देवी जो देव हैं, इनके साथ इनकी 3 देवियां भी हैं। भगवान विष्णु की जो देवी हैं, शक्ति हैं, वो जो है ना लक्ष्मी माँ है। बिना लक्ष्मी के भगवान विष्णु संसार का जो पालन पोषण करने की उनकी जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो पूरा नहीं कर सकते। कहते ये हैं, एक कथा है, लोक कथा है समझने के लिए, कि एक बार भगवान विष्णु में और लक्ष्मी माता में बहस हो गई कि भाई कौन महत्वपूर्ण है हम दोनों में। लक्ष्मी ने कहा कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। भगवान विष्णु ने कहा भाई मेरा महत्व कम नहीं है आपसे, मेरे बिना आपको कोई नहीं पूछेगा। तो उन्होंने कहा भाई अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करके देखा जाए। तो उन्होंने कहा चलो दुनिया जहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, जो हमारा संसार है, हमारा जो परिवार है, उसके साथ चलते हैं, वो निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो भगवान विष्णु एक सुंदर ब्राह्मण वक्ता का वेश बनाकर आ गए और एक सुंदर सा मंदिर देख के छोटे से शहर में वहाँ कथा करने बैठ गए, ज्ञान देने लगे, पढ़ाने लगे, कथा करने लगे। तो धीरे धीरे 2 आदमी 4 आदमी, पहले बुढ़े टुड्डे जिनको समाज में कुछ काम नहीं था वो आए। धीरे धीरे उनके पास लोग 50-100 बढ़ने लगे, कथा चलने लगी। अब थोड़े ही दिन बाद जब उनका कथा का खूब जम गया बढ़िया, तो लक्ष्मी ने सोचा कि अब मैं भी चलती। तो लक्ष्मी जी भी आई। तो लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई। तो वो सबसे पहले एक माई थी, लड़की आप जैसी परिवार महिला। तो वो जो है ना ताला बंद कर रही थी, जल्दी जल्दी में काम, घर का काम निपटा के ताला बंद करके दौड़ रही थी कथा के लिए। तो वो बुढ़िया जो माई थी लक्ष्मी के रूप में, उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत प्यासी हूँ, तो जरा मुझे पानी पिला दो। बोले अरे माई मेरे पास टाइम नहीं है, वहाँ कथा निकल जाएगी और मुझे आगे बैठने का जो है ना मौका नहीं मिलेगा, कोई दूसरा जगह घेर लेगा और मैं कथा मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत वृद्ध हूँ, चल सकती नहीं है, और तू पानी मुझे कैसे भी पिला दे। तो उसने अच्छा ला चल मैं पिला। तो वो अंदर गई और एक लोटा पानी लेके आई और लक्ष्मी जी को पानी पीने के दिया। माँ ने ऐसे थोड़ा सा मुंह लगाया उससे और बस बोला बेटा मैंने पी लिया, ले ये। तो वो जब लोटा लौटाया तो वो किसी धातु का रहा होगा, वो तुरंत सोने का हो गया लोटा। अब उस लड़की ने देखा, महिला ने देखा, अरे तो सोने का लोटा हो गया, तो माई तो बड़ी चमत्कार है। अब इतना सोना, मान लो 1 पाव का भी लोटा होगा तो 1 पाव सोना। तो उसके माई तू तो भूखी भी लगती होगी। बोले हाँ मैं भूखी भी हूँ बेटा, भूखी भी तो खाना खिला दे। तो और अच्छा मैंने तो डर की वजह से कहा नहीं, तू कथा सुनने जा रही है। बोले नहीं नहीं नहीं, कथा मैं थोड़ी देर बाद सुन लूँगी। उसने लोटा सोने का घर में रखा और खाना बनाने में लग गई। खाना बना के उन्होंने खाना बनाया और थाली लगा के दी। माता जी ने खाना खाया और बस बर्तन लौटाए तो बर्तन सोने के। अब तो लड़की ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, ये सब माल तो यही आ रहा है, सोना ही सोना। बोले माँ तू मेरे घर ही रह जा। बोले ठीक है बेटा, मुझे भी कहीं जगह तो चाहिए, रात को रहना ही है, तो मैं तेरे ही यहाँ रात को काट लेती हूँ। अब वो जिस चीज़ को छुआ प्रयोग करे वो सोने की हो जाए, सोने की हो जाए। अब माई, अब सोने का प्रभाव तो रुकता कहाँ है। तो उस लड़की ने सवेरे से ही अपने परिवार के लिए चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। ये लाया वो लाया है, और अपने सोने के गहने बनाए, बर्तन लाए, नया बिल्कुल पर पूरा जो है ना अब बदल दिया। अब लोग कहें कि यार ये कल परसों तो बहुत साधारण से थे, अब इनके यहाँ सोफा आ रहा है, फ्रिज आ रही है, गाड़ी आ गई, और रातों रात क्या चमत्कार हो गया। तो महिलाएं बड़ी समझदार भी होती हैं। तो एक जो चालाक महिला थी उसने कहा पता लगाना चाहिए। तो वो आई तो माई का उसने चमत्कार देखा कि जो भी बर्तन सोने का हो जाए। तो वो फिर अब माई को पकड़ के बोला मेरे यहाँ चलो माई, मेरे यहाँ चलो। ऐसे धीरे धीरे उनका प्रचार हो गया। ये बात जो है ना कथा में भी फैल गई कि एक माई आई है, वो जिस चीज़ को छू देती है वो सोना हो जाती है। तो धीरे धीरे उस माई के पास मजमा लगने लग गया। अब भगवान विष्णु के पास 2-4 दिन बाद पंडित जी के पास एक भी आदमी श्रोता नहीं रहा, सब माई के पास आ गए।
अब जब उनका 6-7 दिन भगवान ने अपनी कथा बता की, कोई सुनने ही नहीं आया, तो अपना पोथी पर से बांध के चलने को तैयार हुए। तो माता जी भी पहुंच गई। बोले महाराज देख लिया? बोले हाँ मैंने देख लिया भाई, मेरा महत्व कुछ नहीं है, संसार के लोगों के लिए माया की जरूरत है, लक्ष्मी की जरूरत है, आप श्रेष्ठ हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि संसार के जो जीव हैं, जब तक उनका चित्त सांसारिक रहता है तब तक वो संसार को ही सत्य मानते हैं, और वही उनका उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने का, क्योंकि उनको पुराने जन्मों से भी संसार के भोग का ही ज्ञान होता है।